हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का आभाज्य गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन 6 और 20 का हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 6 है, पहला इसका हम लोग अभाज्य गुणनफल करते हैं। तो देखिए 6 को अगर हम लोग छोटे संख्या से काटेंगे, ठीक है, तो 2 से अगर हम काटते हैं तो 2 से देखिए 3 बार में गया, अब यहाँ 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 1 बार में। ऐसे ही अगर हम लोग 20 का अभाज्य गुणनफल करते हैं तो देखिए 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि हमने अगर 6 का अभाज्य गुणनफल किया हमने तो 2 गुणे 3 मिला। ठीक है, ऐसे ही अगर 20 को हम लोग लिखे तो यहाँ देखिए क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 5 मिला। मतलब कि ये 2 गुणे 2 है, मतलब 2 के पावर 2 गुणे हम लोग 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी से हमको एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो पहले अगर हम लोग एचसीएफ लिखें, एचसीएफ, तो देखिए एचसीएफ 6 और 20 का हमें एचसीएफ बताना है। तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन मिले, मतलब जो दोनों में मिले वही एचसीएफ होगा। जैसे कि देखिए कि अगर 2 देखिए इसमें भी है तो इसमें भी है ना, तो ये देखिए 2 2 मिल गया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, और कोई संख्या देखिए दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब कि इसका एचसीएफ क्या होगा, बस 2 होगा। ठीक है, अगर यही बात करें हम एलसीएम की, अब देखिए दूसरा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की बात करें 6 और 20 की, तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, हम लोग देखते हैं सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट उसका घात कितना है। जैसे कि इसमें देखिए 2 का घात 1 है, 3 का घात 1 है, यहाँ पे देखिए 2 का घात 2 है और 5 का घात 1 है, तो हम लोग सबसे जो अधिक घात होगा उसको लेंगे। मतलब कि देखिए 2 का घात 2 यहाँ पे है तो 2 का घात 2, ठीक है, ये लेंगे। इसके बाद अब देखिए और कौन नंबर है, 3 है, 3 का देखिए 1 है तो 3 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे। मतलब कि एचसीएफ में बस जो कॉमन होता है हम लोग उसको लेते हैं, एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको लेते ही लेते हैं, बाकी सभी संख्याओं को भी उसी में लेंगे। ठीक है, यह इसका एलसीएम हो गया। तो देखिए एलसीएम अगर हम 2 के लिए 4 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 4 का 12 बन 60, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगर दूसरा है हमको 96 और 404 का हमें अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो पहले हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से ही काटेंगे छोटे नंबर से, तो 2 से काटेंगे तो देखिए 2 चौके 8 मिलता है, बचेगा कितना 1 और 6 16, तो 2 8 16। ऐसे ही फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ऐसे ही 2 से काटेंगे तो 1 बार में, ठीक है, और यह 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये देखिए 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में। ठीक है, ऐसे ही 404 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से काटे तो देखिए यह 2 आ गया, ये 0 आ गया, यह 2 आ गया, फिर 2 से काटे तो यह 1 आ गया, यह 0 आ गया, यह 1 आ गया। तो 101 जो है अभाज्य संख्या होती है, तो यह किसी नंबर से नहीं कटेगी, बस उसी नंबर से कटेगी, तो 101 से ही काटेंगे तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो अगर हम देखें 96 96 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 2 के पावर 5 हो गया, और गुणे 3 3 के पावर 1 हो गया। ऐसे ही देखिए 404 अगर हम लोग लिखे तो 400 देखिए 1 और 2 2 कितने बार है, 2 बार है, और इसके बाद 101 मिला। ठीक है, अब हमको इसका एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है, तो पहले हम एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए क्या मिला है, जैसे कि हम बताए थे एचसीएफ किसका किसका 96 और 404 का। तो एचसीएफ में जो कॉमन देखिए, ये सबसे कम पावर देखिए 2, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 5 बार है, तो कम बार कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 के पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, अगर हम 2 यहाँ पे 5 बार लिखते हैं और यहाँ पे देखिए 2 बार लिखे, तो कॉमन देखिए कितने बार मिला, एक तो ये मिला, एक तो ये मिला, बाकी तो ये तो मिले नहीं, इसलिए हम लोग 2 बार ही लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मान कितना है, और तो देखिए कुछ मिलेगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एचसीएफ इसका 4 आ जाएगा। अब यही अगर हम लोग एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम 96 और 404, तो देखिए हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 101 है ना, तो इसका सबसे ज्यादा घात देखिए किसी में से, चाहे इसमें या इसमें, किसी में ज्यादा घात है, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5 है या 2 के पावर 2 है, तो हम लोग 5 वाला लेंगे ज्यादा घात एलसीएम, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 के पावर 5। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 यहाँ पे है तो 3 भी लेंगे और 101 भी लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 तो हम पहले ले चुके थे। अब बस इसी फॉर्मूले को पूरा कर देना, तो यहाँ पे देखिए कितना देगा, 2 के पावर 5 की बात करेंगे तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी 16, दूनी 32, तो ये तो हो गया है 32 गुणे, इसका अगर इसमें गुणा करेंगे तो 303 हो गया। अब आपको 32 और 303 यहाँ पे मिल जाएगा 6 9 6 9, यह हो गया अभाज्य गुणनफल से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है।